हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल किए थे उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपकी बुक एनसीईआरटी का ही है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि इन ए ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल एट पी, ओ पी 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू, जो ओ क्यू दिया हुआ है ये वाला ये माइनस पी क्यू, यहां से लेके यहां तक ये पी क्यू ये सेंटीमीटर है, ये जैसे फिगर में दिया हुआ। ये कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट्स लिखवाई थी उनको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट थी उसमें 7 का यूज कहाँ पे होता। तो एक टेम्पलेट थी 7, 24 और 25। देखिए ये 25 है। अगर मैं कहूँ कि ओ क्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ओ क्यू और माइनस पी क्यू दोनों की वैल्यू का जो देखो दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि ओ क्यू कितना है, ये आपका 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है 1 है। ठीक है, तो ये तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट्स दी हुई थी उसके द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं, मान रख के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको करना कैसे है वो आपको मैं एक बार बता देता हूं। जैसे कि ये तो आपको पता चल गया कि कौन सी टेम्पलेट का है। अगर 7 दिया हुआ है 7 दिया हुआ था, कौन सी टेम्पलेट में यूज हुआ है और दोनों चीजें 24 और 25 और दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये इस टेम्पलेट से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। समझ में आई बात? तो आपको ये पता चल चुका है, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे। देखिए हमें ये पता है कि ये 25 हो गया और ये कितना है, ये 24 है। ठीक, ये 7 है ये। तो हम क्वेश्चन में जो गिवन है वो चीजें ले लेते हैं। गिवन क्या है हमें, जो गिवन है हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। और ओ पी ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इससे अलग और कुछ नहीं दिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी पर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस है, आपको पता है ये हाइपोटेनियस है, जो 90 डिग्री के सामने जस्ट सामने होती है लाइन होती है, जो साइड होती है वो क्या होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और जिसके कंपैरिजन में हम बात करते हैं, जिस एंगल से हम देखते हैं वो आपका परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं ओ की बात करूं तो आपका परपेंडिकुलर ये है, अगर मैं क्यू की बात करूं तो आपका परपेंडिकुलर ये है। समझ पाए आप मेरी बात? तो परपेंडिकुलर हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये 7 दिया है, तो ये वाली साइड निकल सकती है आपकी, चाहे तो इसको बेस मान लीजिए या चाहे इसको बेस मान लीजिए। ये क्वेश्चन में साइन क्यू और कोस क्यू के कंपैरिजन में बात हो रही है, यानी इसके कंपैरिजन में बात हो रही है। तो आपका हाइपोटेनियस तो ये हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप? तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ओ क्यू का जो स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम के ओ क्यू का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है किस किस के स्क्वायर के, क्यूपी के स्क्वायर प्लस पी ओ के स्क्वायर के या ओपी के स्क्वायर के। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, हमारे पास डाटा नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट से उठा के आपको डाटा दिया है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये वैल्यू ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस पी क्यू और इसका होल स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू है ये आ गई, यहां से इससे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली और ये एट इट इज ऐसा ही ले लिया, पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, इसे स्क्वायर को आप सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओपी या पी क्यू ले लीजिए, इसे ऐसे ही लिख देते हैं पी क्यू का स्क्वायर। और ओपी कितना है आपको, ओपी या पी ओ दे रखा है कितना, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। देखिए इससे कट गया, ठीक है, इससे ये वाला कट गया, तो बचा कितना 1 प्लस
2pq इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 49। ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2pq बराबर आ जाएगा 48, और जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 24। तो मुझे पता चलेगा कि pq जो है की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 है। जब मुझे ये पता चलेगा कि pq की वैल्यू कितनी है, pq की वैल्यू 24 है, ये मैंने पहले से लिखी हुई है। तो ये अब अगर मुझे पता है कि ये 24 है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर को इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या कहती है कि h का जो स्क्वायर होता है वो होता है p के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। तो ये कितना आ गया 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होगा 566। मैंने बोला था आपको 13 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 625, और 625 किसका होता है भाई, ये है, अगर मैं हाइपोटेनस की एच की बात करूं तो ये आ गया 625 और ये होता है 25 का। ठीक है, ये 25 मैंने पहले से लिखा हुआ है तो ये 25 आ गया। बस आप कुछ जो दिया हुआ है आप निकाल सकते हैं इजीली। किसके कंपैरिजन की बात कर रहा है, साइन की। किसकी, ये कह रहा है कि साइन क्यों, साइन क्यों, ये साइन क्यों है। तो आपको मैंने बताया है कि हम लेते कैसे हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, बता रखा है कि फॉर्मूला क्या है, P अपॉन P B P अपॉन H H और B। ठीक है, तो P अपॉन H आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आती है ये P अपॉन H हो जाएगी। और इसके कंपैरिजन में अगर बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7, और H हाइपोटेनस कितना है 25, ये इसकी वैल्यू आ गई। और कोस है, कोस क्यू की वैल्यू कितनी होती है B अपॉन H, B अपॉन H यानी ये बेस हो गया 24 अपॉन 25, ये आपके आंसर हो गए इन दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट आ रहा होगा। और जो आपको पाइथागोरस टेम्पलेट लिखवाई गई थी उसको आप एक बार फिर से पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे टेम्पलेट निकलती है, और आपको वे याद कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। 8.1 एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इन ए ट्रायंगल, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन राइट ABC राइट एंगल ट्रायंगल एंड B AB 24 BC सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कोस A साइन C कोस C, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, और ये किस पे है, ये B है, ये मैंने A ले लिया और यहाँ पे C हो गया। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में दिया है AB कितना है, AB यानी ये 24 सेंटीमीटर है, BC कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। पिछले ही क्वेश्चन में जो पिछला आपने एग्जांपल किया है उसमें हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस मैंने निकाल के अभी दिखाया था। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 25। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेनस निकालना पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बार मैं और आपको बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। किसके कंपेरिजन में बात हो रही है, ए के कंपेरिजन में। बस इसमें वैल्यू पुट कर दे तो H आपका निकल के आ जाएगा कि H आपका कितना निकल के आ जाएगा, जो चीजें हमें दी हुई है। तो ये आपका मैं कह रहा था ये 25 निकल के आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। B ये कितना 24 का स्क्वायर मैंने बताया था, 24 का जो स्क्वायर होता है, और ये है 7 का स्क्वायर करेंगे सेम, ये आ जाएगा 576 प्लस 49, 9 6 कितना आ जाएगा 5, 4 और 7 11, 1 कैरी है तो हो जाएगा 2, और 1 कैरी है यानी 12, और 5 और 1 कैरी आ जाएगा 6। ये किसका होता है, ये आपको पता है, ये होता है आपका, यानी मैं इसका निकालूंगा क्या, √625, ये आता है 25 का।
ठीक है, तो ये 25 आपका आएगा। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन एक आप जानते हैं, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि फॉर्मूला क्या होता है, एच पी अपॉन एच बी अपॉन एच और पी अपॉन पी। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू होती है ये साइन की होती है, ये कोस की होती है, और ये वाली होती है टेन की वैल्यू। बस इस वैल्यू में मान रख दीजिए। तो हमें पता है कि साइन किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, साइन के, साइन ए के कंपैरिजन में बात हो रही है। तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, क्योंकि साइन ए यहाँ पे है तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, तो पी अपॉन एच। ठीक है, और पी आपका कितना है, ये आपका 7 है, और एच हाइपोटेनियस कितना है, ये आपका 25 है। ठीक है, दूसरी वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू यहां से बी अपॉन एच है। तो बेस कितना है, ये 24 है, क्योंकि बात किसके कंपैरिजन में हो रही है, ए के, जहां से ही हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये ए से हम खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, जहां से देखते हैं वही आपका जिसके सापेक्ष में बात होती है, वहीं से हम क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, तो 24 अपॉन 25। अब देखिए नेक्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट वाला था, और सेकंड में क्या दिया है, इस बार कंपैरिजन में किसके बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी साइन सी के। देखिए सी के कंपैरिजन में बात होगी तो परपेंडिकुलर आपका ये बनेगा, समझ में आई बात। अब आपका पी ये है और बी ये है, ये बेस हो गया और ये आपका पी हो गया, समझ पाए। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच। तो पी कितना है, पी आपका ये है ना 24, और एच आपका सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनियस सेम ही रहता है, हाइपोटेनियस आपका 25 ही होगा। और कोस सी इक्वल टू वो भी सेम, बी अपॉन एच, और बी आपका बेस कितना है, बी आपका ये है, अब तो बी है आपका 7। ठीक है, और एच आपका हाइपोटेनियस है 25। तो आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन में कि हम जिस एंगल के कंपैरिजन में बात करेंगे उसी के अनुसार आपका परपेंडिकुलर बनता है, उसी के अनुसार आपका बेस बनता है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप इजीली इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन गिवन ये फिगर में फाइंड tan p माइनस कोट r की वैल्यू पूछी है उसने। ये जो आपको दिया हुआ है ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट में यूज हुआ है। आपने ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई हुई थी उसमें एक टेम्पलेट थी 5, एक टेम्पलेट थी 5, 12 और 13। इसका यूज इसमें हो रखा है। आप देखोगे कि ये कितना है, 12 है, ये कितना है, 13 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। नहीं है तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें आपको निकालना क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको कहती है कि हाइपोटेनियस ये आपका बेस है, ये मैं आपका बेस मान लूँ, ये आपका क्या है, ये h है, ये b है और ये p है, ऐसे लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये आपका बेस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है h का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, देखिए हमें दिया हुआ है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये पी क्यू, ये आपका दे रखा है कितना 12 का स्क्वायर प्लस बी मुझे निकालना है, बेस निकालना है, या क्यू आर मैं बोल दूं कि क्यू आर मुझे निकालना है। इसका 169, 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, 144 होता है। ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25, और 25 आपको पता है किसका होता है, ये होता है आपका 5 का। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, यहाँ से तो वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन आपको फाइंड क्या करवा रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको बताना है tan p माइनस कोट r की वैल्यू आपको बतानी है। तो वही सेम आपको जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला,
P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। ये वाली साइड साइन की होती है, ये वाली साइड कोस की होती है, और ये वाली साइड जो होती है ऐसे ऊपर से नीचे की साइड, ये वाली होती है tan की। तो tan में वैल्यू किसकी पूछ रहा है? कंपैरिजन कहां से करवा रहा है? P से। जब P से मैं कंपैरिजन करूंगा, इस P से जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मेरे लिए हाइपोटेनियस कौन सा बन जाएगा? सॉरी, हाइपोटेनियस हो जाएगा, मेरे लिए परपेंडिकुलर बनेगा ये P, और मेरे लिए बेस कौन सा बन जाएगा? मेरे लिए बेस बनेगा ये। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये होता है tan P के लिए कितना हो जाएगा? P अपॉन B माइनस कोट R। देखो R के कंपैरिजन में बात हो रही है, जब मैं R के कंपैरिजन में बात करूंगा यहाँ पे, तो R के कंपैरिजन पे ये मेरे लिए P परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरे लिए बेस हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। तो और कोट जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? B अपॉन P। कोई डाउट यहां तक? बस वैल्यू पुट करनी है आपको। P अपॉन B इसके कंपैरिजन में B कितना है यहाँ पे? ये है आपका 12, सॉरी P, हाँ P अपॉन B आ जाएगा, तो P है आपका 5 और B है आपका कितना? 12, माइनस यहाँ पे किसके कंपैरिजन में? इसके। तो यहाँ पे कोट R के कंपैरिजन में बात करनी है मुझे, तो B कितना हो जाएगा? R के कंपैरिजन में B आपका जो पहले से ही दिया हुआ है ये वाला, ये आपका B है, बेस है, ये 5 है, और P कितना है आपका? ये भी 12 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5/12 माइनस 5/12, ये हो जाएगा आपका 0। ये इससे कट गया तो ये कितना आ गया? 0। यही आपका आंसर है। समझ पाए आप मेरी बात? इससे क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बस इस वीडियो में हम यहाँ तक के ही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है पहले से ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।